अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें। हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका लाहे अमल के लिए पीसी जून के आखिर में बुलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि नाअहल हुक्मरानों से कौम को निजात दिलाना होगी। ये है तब्दीली के हुकूमती अरकान अपोजिशन लीडर को बजट तकरीर का मौका ही नहीं दे रहे। इन हाउस तब्दीली आइन की रास्ता है। इमरान न्याजी ने अवाम की जिंदगी जहन्नुम बना दी। सेलेक्टेड हुकूमत को बजट वापस लेना होगा। शहबाज शरीफ की ललकार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वक्त आ गया है कि कठपुतलियों के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद की जाए। चाहते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। अपोजिशन के एहतजाज से निमटने के लिए हुकूमत भी तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। 10 साला कर्ज के तहकीकाती कमीशन के सरबराह और TORs पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करें। जल्द हमारा मुल्क तरक्की और खुशहाली से हमकिनार होगा। फिर चोर चोर का शोर, फिर नारेबाजी, फिर हंगामा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर फिर बजट पर तकरीर मुकम्मल न कर सके। जेआलओ ने आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर ऐवान सर पर उठा लिया। शहबाज शरीफ की जानिब से भी पीपल्स पार्टी की हिमायत। शहबाज शरीफ के वजीर आजम को झूठा कहने पर हुकूमती अरकान आपे से बाहर। आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर ऐवान के बाहर भी पीपल्स पार्टी के अरकान आपे से बाहर। स्पीकर ऑफिस के बाहर धरना। राजा परवेज अशरफ बोली कि स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर का वादा करके मुशावरत का वक्त मांग लिया। खुर्शीद शाह बोली कि स्पीकर पर वजीर आजम का दबाव है। वजीर आजम पर किसका दबाव है कुछ कह नहीं सकते। हुकूमत इत्तेहादियों से मिलकर बजट पास कराएगी। अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी। फिरदौस आशिकावान ने लाए अमल बता दिया। कहा कि स्पीकर चैम्बर के बाहर शोर शराबा जमहूरियत से मजाक है। सियासी रेलू कट्टे क्या हुकूमत के खिलाफ रैलियां निकालेंगे। मरियम नवाज पहले अपनी सफों में इंतशार खत्म कराएं फिर हुकूमत गिराएं। कतर पाकिस्तान में 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए तैयार। वजीर रेलवे शेख रशीद ने खुश खबरी सुना दी। कहा कि अमीर कतर आला सतह वफ्द के हमराह इतवार को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। खबरदार किया कि अपोजिशन ने बजट मंजूरी में रुकावट डाली तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। रुपए की कदर को आजाद छोड़ना मईशत के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। सट्टाबाजी की सूरत में स्टेट बैंक मुदाखलत करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि मुल्क में काफी हद तक माशी इस्तेहकाम आ चुका। बैरूनी और मालियाती खसारे में बहुत हद तक कमी आना शुरू हो गई है। इंट्री बैंक में डॉलर की एक और तारीखी उड़ान। अमेरिकी करेंसी 66 पैसे महंगी होकर 156 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 404 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 35,168 की सतह पर बंद। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी हममंसब माइक पॉम्पियो को फोन। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। FATF के मुतालिबात पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत। पुरअमन अफगानिस्तान पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जरूरी करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मगरबी थिएटर के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी जनरल ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने CPAC की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के अज़्म के इजहार भी किया।
शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी के एहतसाब अदालत में तहलका खेज इंकशाफात। 2014 में सलमान शहबाज के 69 करोड़ वाइज कराने का एतराफ। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुश्ताक चीनी को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का केस इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बदउनवानी के 3 रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। 6 इन्वेस्टिगेशंस और 8 इंक्वायरीज का भी फैसला। मिस्र के साबिक सदर और इख्वानुल मुस्लिमीन के सरबराह मोहम्मद मुर्सी कमरा अदालत में इंतकाल कर गए। मोहम्मद मुर्सी को 2013 में फौज ने बगावत के इल्जाम में जेल में डाल दिया था। भारत से हार पर कप्तान सरफराज आपे से बाहर। कोई समझता है सिर्फ मैं घर जाऊंगा तो ये उसकी हिमाकत है। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर बरस पड़े। सरफराज की डांट खिलाड़ी खामोशी से सुनते रहे। कप्तान ने कहा कि जो हो गया वो भूल जाएं और अगले 4 मैच जीत कर दिखाएं। शोएब अख्तर ने सरफराज को रेलू कट्टा कप्तान करार दे दिया। साबिक फास्ट बॉलर बोले कि सरफराज ने ब्रेनलेस कप्तान होने का सबूत दे दिया है। मालूम था कि भारतीय बैटिंग लाइन इतनी मजबूत है तो फिर फील्डिंग का फैसला क्यों किया। भारत के खिलाफ बड़े मैच से कबल कौमी क्रिकेट टीम के सैर सपाटे हसन अली, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हसनैन और फखर जमान की मैनचेस्टर में सैर व तफरी। वीडियो बनते देखकर खिलाड़ियों की कैमरों से बचने की कोशिश। फखर जमान की साथ ही खिलाड़ियों को वहां से निकलने की हिदायत। बोर्ड ने खिलाड़ियों पर छाया शीशे का धुआं हवा में उड़ा दिया। भारत के खिलाफ मैच की रात किसी खिलाड़ी ने कर्फ्यू टाइम की खिलाफ वर्जी नहीं की। सब वक्त के मुताबिक अपने होटल में मौजूद थे। बोर्ड की वजाहत बयान में बताया कि मैच से 2 रोज कबल खिलाड़ी मैनेजमेंट की इजाजत से अहले खाना के हमराह बाहर गए थे। भारत से शिकस्त के बाद भूचाल के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की तैयारियां। तर्जुमान का कहना है कि कप्तान, खिलाड़ियों, सेलेक्टर्स और कोचेस की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इवेंट के दौरान फैसले नहीं हो सकते। पाकिस्तान की आइंदा सीरीज सितंबर-अक्टूबर में है। सोच समझकर फैसले होंगे। शॉर्ट पिच कैसे खेलते हैं बांग्लादेश ने बता दिया। बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज का 321 रन का हदफ सिर्फ 3 विकेट्स के नुकसान पर 41.3 ओवर में हासिल कर लिया। बंगाल टाइगर्स ने दोबारा फॉर्म में आकर पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी।